श्रीमद्भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्मा। श्री महादेव कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान और सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वहाँ पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वो पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्रगया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक उस नगर में आया। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, शंख के समान, उसके ग्रीवा, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवऋषि महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहाँ स्नान करके उसने पुत्रों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई हो, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और श्रृंगार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का श्रृंगार करते हैं, उस सृष्टि पालन और श्रृंगार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति में मैं भजन करता हूँ। कमले योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमाल है, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रियों पर विषयों को चाहती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप है। तुम परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल है, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलम्बहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट्चतुरों का भेदन करके अंतःकरण के बाहर स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनिहीन, बिंदु, नाद और कला, ये सब स्वरूप है। उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपनी पूर्ण चंद्रमान के प्रकट होने पर अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्हें परा, पैसंती, मध्यमा और बेखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत के रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। अंबिके, तुम्हें ब्रह्मा, वैशाणी, महेश्वरी शक्ति हो। वाराणी, महालक्ष्मी, नरसिंह, इंद्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन्माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मन पूर्ण करने के लिए कल्पात के समान हो। मुझ पर प्रश्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करते रहने पर भक्ति महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोले, राजकुमार, मैं तुमसे प्रश्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। माँ, मेरे पिता राजा भृत अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देवयोग से रोगस्थ होकर स्वर्गामी हो गए। इसी बीच में युद्ध में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा के लिए लौटा था, किसी ने रात में बंधन काट कर कहीं अन्यत्र पहुँचा दिया। उसकी खोज में मैंने लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता नहीं लगा पाकर जब खाली हाथ लौट आए, तब मैं सब ऋषियों की आज्ञा लेकर तुम्हारे शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम प्रश्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपनी पिता महाराज का ऋण उतार सकूँगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। ये मेरी आगे से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस पार करने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े रहे। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने वहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यो कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता सब हाथ जोड़े थर कांपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के ने समस्त देवताओं को, यहाँ देवगण, इस राजकुमार का अश्व तो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था। रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुँचा दिया, उसे शीघ्र ले आओ।
तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है, आप ये ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृद्ध अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके ये योग से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में कर मैंने रख रखा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडल है तुम्हारे पिता मौजूद है, चले। तब सिद्ध समाधि में राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उत्सव के ऊपर पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुण्य जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनको ये कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके पश्चात महात्मा ने उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम परमात्मा नमः, ओम परमात्मा नमः, ओम परमात्मा नमः।